दुर्योधन के गुप्तचर थे, दुर्योधन के जो सेवक थे, उन सेवकों ने राजा विराट की गौशाला को देखा कि उस गौशाला में इतनी सारी लाखों गाय, इतनी गाय। इतनी सारी गाय इस पूरे गौशाला में है, और इतनी सारी गाय जब गौशाला में है तो गुप्तचर ने कहा इतनी सारी गाय गौशाला में है। तो राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, देखने के बाद दूतों ने दुर्योधन से कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता, अगर ये कर्जा नहीं दे सकता, कर प्रदान नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, इसकी गायों को लेकर चल सकते हैं, इसकी गाय लेकर चलते। दुर्योधन ने कहा इतनी लाखों गाय को लेकर जाएंगे ये अच्छी बात नहीं है, इतनी लाखों गाय को अगर अपन लेकर जाएं ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर करना क्या पड़ेगा। तब दुर्योधन के गुप्तचर ने, दुर्योधन के जो साथी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, गाय के सोने के सींग लगे, गाय की पीठ सोने की बनी हुई है, गाय के पांव में सोने के नुपुर लगे हुए हैं, गाय के गले में सोने की घंटी लगी हुई है, गाय की पूंछ पर सोने का आनंद लगा हुआ है। एक काम करो, पूरा सोना उतार लो। अब देखिएगा जरा, बहुत समझ की कथा है ये, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। गाय के सोने के सींग निकालो, गाय की सोने की पीठ निकालो, गाय के सोने के खुर निकालो, गाय के सोने की घंटी निकालो, सोने का जितना सामान गाय के शरीर पर था वो सब निकाल लो। तब दुर्योधन से ये बात कही कि दुर्योधन क्या ऐसा कर सकते हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो गौ माता के शरीर पे से इतना सारा सामान निकालेंगे ये अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने मना करा, पर नहीं माने गुप्तचर। और तब दुर्योधन ने कहा एक काम करो, अगर कुछ मत निकालो, लाखों गाय अगर इसकी गौशाला में है तो लाखों गाय को लेकर वापिस चलो और अपने हस्तिनापुर में गायों को ले जाकर रख लो। केवल माता रुक्मिणी जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी सुनो, मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया है, मैंने राजा विराट का साथ दिया है, जिसने शिव मंदिर में बैठकर सत्य बोला था। उसके बाद दुर्योधन ने उसके साथ उसने सत्य बोला, उसके बाद में भी उसके साथ में हरकत करी। वो तो सत्य बोला और सत्य बोलने के बाद में भी उसकी हरकत जो कर रहा है दुर्योधन वो श्रेष्ठ नहीं है, जो उसने करा उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है आशुतोष, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप शिव के मंदिर में बैठकर आपकी जब सत्य भाव प्रकट होता है, शंकर के मंदिर में बैठकर आपका जब हृदय से आप सत्य भाव प्रकट करते हो तो शंकर आपका साथ निभाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अगर पांडवों का साथ दे रहे हैं तो केवल पांडवों का साथ नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण स्वयं देवदेव महादेव का साथ दे रहे हैं, जिनके मंदिर में राजा विराट ने सत्य कह दिया और उसको जानकर भी दुर्योधन ने गौ माता का हरण कर लिया था, उसको जानकर भी हरण किया गया, गौ माता का हरण कर लिया गया। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ भगवान शंकर की चौखट पर, आप यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक वर्णन कर लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा कि खेती करो, किसान भाई अगर फसल बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, गेहूं बो रहा है, चना बो रहा है, चावल लगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, मूंग की खेती कर रहा है, तो यहाँ तक शिव पुराण की कथा कह रही है कि खेती तुम करो, पर जिस दिन पहली बार खेत में
जमीन पर तुम पांव रखो तो पहला जल मेरे शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे वो फसल भी तुम्हें प्राप्त हो, तो शिव की कृपा से प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की करुणा से प्राप्त हो। भगवान शिव की कृपा से हमको मिले। महाराज पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जैसे एक किसान, जैसे एक किसान पूरा जीवन जमीन पर निकाल देता है, उसी तरह एक माता पिता भी अपना जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल देते हैं। अपनी औलाद के लिए माता पिता पूरा जीवन निकाल देते हैं। माँ बाप की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। बोलो छत्तीसगढ़ वाली जी, सही है गलत है? माता पिता की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा इंस्टाग्राम पर स्टेटस पर लगाता है माय वाइफ इज माय लाइफ। बेटा लगा, उसने एक बार नहीं लगाया कि मेरे माता पिता मेरी लाइफ हैं। शादी होने के बाद उसने लगाया कि माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। तो इतनी पढ़ाई काय को करी, वो तो तेरे को यूं मिल जाए। ऐसे काय पढ़ा तू इतना? क्यों माता पिता ने तेरे लिए इतना कर्जा उठाया? क्यों माता पिता ने इतना काम करा तेरे लिए? दिन रात खेत में काम करता रहा, दिन रात जमीन में काम करता रहा, गीले में उसके पांव तक गलने लगे। जब धान की खेती करता है तो पांव तक उसके गीले गीले रहते हैं, ठंड बढ़ जाती है शरीर में, श्वास दमे की तकलीफ हो जाती है उसको। ठंड गर्मी बारिश सब ऐसे निकाल देता है केवल अपने बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो लाइफ जब बन जाती है, खूब पढ़ लेता है, शादी माता पिता कर देते हैं, तब स्टेटस पे लगा देता है, इंस्टाग्राम पर डाल देता है, फेसबुक पर डाल देता है माय वाइफ इज माय लाइफ। तब उस माता पिता को स्टेटस देखना नहीं आते, माता पिता को उसका मोबाइल चेक करना नहीं आता। और तुमने भले डाल दिया, तुमने भले डाल दिया कि माय वाइफ माय लाइफ, तुमने भले डाल दिया, पर इतना याद रखना माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा कमरा चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा स्टेटस चेक नहीं करेंगे। पर वो जिसके भरोसे पर उसने तेरी लाइफ बनाई, वो तो तेरा सर्वस्व चेक करने वाला है। सर्वस्व